दोस्तों, निफ्टी कंटिन्यू जो है गैप अप होके ऊपर ही ऊपर बंद होते जा रही है और बहुत सारे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर आप बाय कर लें क्या। कई लोग जो है स्टॉक का चार्ट भेज रहे हैं कि सर ये बाय करने लायक हुआ कि नहीं हुआ। कुछ लोग जो है डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सर अब तो है टाइम वाइज ही करेक्शन बचा है, प्राइस वाइज करेक्शन तो बिल्कुल खत्म हो गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना जो है आज के वीडियो में इसको भी बताया जाए। और साथ में अगर आप निफ्टी के ईटीएफ में निवेश करने चाहते हैं तो ढेरों सारे निफ्टी के ईटीएफ अवेलेबल है। उन ईटीएफ में कौन सा वो ईटीएफ है जो बेहतर है, कौन सा वो ईटीएफ है जिसमें आपको जो अप्रोच लेना चाहिए, अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या प्राइस पे वो चल रहा है और किस लेवल पे आप उसके अंदर वैल्यू ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, अभी तक के अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, क्योंकि इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं और आप तक वो जल्द पहुंच जाएगा और आप उससे फायदा उठा सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले निफ्टी जो है इस वक्त 23,300-400 के ऊपर स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है और आप अगर चार्ट जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि निफ्टी जो है इस वक्त बहुत ही क्रिटिकल जोन में पहुंच चुका है। अब यहां पर बाइंग का मतलब ये है कि आप जो है ब्रेकआउट से पहले ही एंट्री करने जा रहे हो। आज से 2-3 हफ्ता पहले मैंने एक वीडियो बनाकर बताया था कि यही वो लाइन है जिस लाइन से निफ्टी को वापस भेजा जाएगा और वो लाइन मैंने ऑलरेडी अपने जो है मेंबरशिप, जो हमारे चैनल को ज्वाइन करके रखे हुए चैनल मेंबरशिप, उनको भी मैंने बताया था कि ये लाइन के ऊपर जब जाएगा तो ही आपको बुलिश होना है, अदरवाइज नहीं होना है। और एग्जैक्टली उसी जोन पर हम पहुंचे हुए हैं और बहुत सारे लोगों ने ये ऑलरेडी जो है धारणा बना ली है कि अब निफ्टी यहां से बुलिश हो जाएगा। तो निफ्टी बुलिश होगा नहीं होगा उस पर कल भी मैंने वीडियो में चर्चा की थी। बहुत ही छोटा वीडियो बनाकर आप लोग के सामने लेकर आया था मैं और 5 मिनट में समझाने की कोशिश की थी कि क्या कोई बड़ा प्लेयर है जो बुल ट्रैप करना चाह रहा है। बुल ट्रैप का मतलब ये है कि अगर रिटेलर बुलिश हो जाएंगे तो वो माल खरीदना शुरू करेंगे और जब वो माल खरीदना शुरू करेंगे तो ऊपर के लेवल पे जो बड़ा प्लेयर एग्जिट करने का मूड बना के रखा हुआ है उसे बड़ी आसानी के साथ एग्जिट मिल जाएगा। हम आने वाले हैं अभी उस ईटीएफ पे जिसका थंबनेल देखकर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन ये भी बताना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि लर्निंग लेते जाइए दोस्तों। एक एक जो नगीना है, एक एक जो डायमंड मैं जब बोलता हूं, बीच बीच में बोलता रहता हूं, उसको आप लिख कर समझने की कोशिश करिए। मार्केट के संदर्भ में, मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में उसको मिलाकर रीड करने की कोशिश करिए कि अंडर द वाटर, अंडर द लाइन क्या क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। तो अब जो है कुछ लोग ये धारणा बना लिए हैं कि यहां से बुलिश हो गई है मार्केट, अब बहुत मुश्किल है कि ये नीचे आए। तो पहला सवाल अपने आप से पूछिए, क्या कोई ऐसा बड़ा प्लेयर तो नहीं है जो बुल ट्रैप करना चाह रहा है। यानी हम जो है ऐसा लग रहा है कि 1.5 हो गए हैं मुंबई की लैंग्वेज में, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें जो है हमारी कटाई कर दी जाएगी और ऊपर से हमारी छटाई कर दी जाएगी, माल हमें चिपका के वापस मार्केट नीचे आ जाएगा। ये सवाल अपने आप से पूछना है। और आपको क्या लगता है, आप भी तो एक एनालिस्ट हो, आप भी तो कंटिन्यूअस यूट्यूब पे हजारों वीडियोस देख रहे हो, तो आपके मन में क्या है कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि हमारे सारे व्यूअर्स को, सारे सब्सक्राइबर्स को और मुझे भी ज्ञान प्राप्त हो कि आखिर आप क्या सोच रहे हो। जरूर कमेंट करिएगा। और दूसरा सवाल यह है कि टैरिफ हटेगा, क्या किसी को यह पता चल गया है जो नीचे बॉटम पे ही माल को समेटना शुरू कर दिया और कंटिन्यूअस बाइंग करता जा रहा है, करता जा रहा है और हम यहां पहुंच गए और ये भी ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाएगा। क्या किसी को ऐसी इंफॉर्मेशन भी है कि अमेरिका जो टैरिफ लगाने वाला है वो नहीं लगेगा? 100% श्योर है क्या कोई बड़ा प्लेयर जिसकी वजह से ये मार्केट को इतना ऊपर लेकर आ गया और यहां से ब्रेकआउट भी दे देगा? ये भी एक सवाल है अपने आप में। तीसरा, क्या इस साल टैक्स की जो हार्वेस्टिंग होती है हर साल मार्च में, जिसके कारणवश जो है मार्केट कुछ परसेंटेज नीचे आती है, लोग अपना लॉस बुक करते हैं और अप्रैल के फर्स्ट वीक में वापस से नई पोजीशन खड़ी करते हैं, तो क्या वो टैक्स हार्वेस्टिंग इस साल नहीं होने वाली है, पोस्टपोन्ड हो गई है? ये 3 सवाल मैं आप लोग के लिए छोड़े जा रहा हूं, उसका जवाब मुझे जरूर चाहिए। तो अब चलते हैं मेन टॉपिक पे, जिसके लिए मैंने इस वीडियो को आज जो है आपके सामने रखने की कोशिश की। जब हम मार्केट में जाते हैं, मान लो हम दाना बाजार में गए और हमें गेहूं खरीदना है, तो आप देखेंगे गेहूं की ढेरों सारी जो है क्वालिटीज अलग अलग मौजूद। कुछ गेहूं थोड़े कम प्राइस पे है, कुछ ज्यादा प्राइस पे है, कुछ और ज्यादा प्राइस पे है, कुछ मीडियम और लोअर प्राइस पे है। जब हम शक्कर की दुकान पे जाते हैं तो क्या जो है शक्कर की क्वालिटी में, यानी उसकी मिठास में कोई डिफरेंस होता है? नहीं ना, सिर्फ उसकी साइज में, थोड़ी शाइनिंग में, इसमें ही फर्क आता है। तो जब निफ्टी की बात आती है तो निफ्टी जो है 50 कंपनियां जो है वो हिंदुस्तान के भविष्य है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आपको निफ्टी के अंदर ईटीएफ में पोजीशन बनानी है, तो अगर आप जब सर्च करेंगे
तो आपको, आप अगर बोलेंगे तो व्हाट्सएप पे मुझे पूछिएगा तो इसका मैं जो साइट का लिंक भी दे दूंगा आपको व्हाट्सएप पे। तो ढेरों सारे जो है ईटीएफ, एसबीआई ईटीएफ है, एचडीएफसी निफ्टी 50 ईटीएफ है, एक्सिस निफ्टी 50 ईटीएफ है, टाटा निफ्टी 50 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, डीएसपी निफ्टी 50 ईटीएफ है। और यहां आप देखेंगे तो लगभग लगभग सबका मार्केट कैप यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, ठीक ठाक है, लिक्विडिटी भी अच्छी है। कुछ ही ईटीएफ की ऐसी लिक्विडिटी की लो और मीडियम है, बाकी सब हाई लिक्विडिटी है। डेफिनेटली निफ्टी 50 के ईटीएफ से तो हाई लिक्विडिटी रहेंगे। और ट्रैकिंग एरर भी लगभग 1.9 टू 1.91 के आसपास यहां दिखाई दे रहा है। और एक्सपेंस रेशियो भी 0.4 से लेके 0.6% के आसपास दिखाई दे रहा है। तो यहां पर आप कोई भी शक्कर लेना चाहे तो आपको मिठास से मिलने वाली है। होता क्या है, सबसे पहले ही परिभाषा समझिए। ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी आपको एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना के दिया गया है कि आप म्यूचुअल फंड में ना जाते हुए एक ईटीएफ को बाय कर ले। मान लो आप एग्जांपल के तौर पर निफ्टी 50 की ईटीएफ को अगर लेना चाह रहे हैं तो निफ्टी की 50 कंपनियों में आपका पैसा डिप्लॉय हो रहा है। मान लो आपने 250 रुपया डाला तो 250 रुपया निफ्टी की 50 कंपनियों में जो है प्रॉपरली एलोकेट हो जाता है। कुछ कंपनी में ज्यादा, कुछ कंपनी में कम। तो वो एक पैसिव फंड मैनेजर होता है जिसको मैनेज करता है, तो उसमें जो है ये अपने हिसाब से एलोकेशन कर देता है। फिर ये अपने हिसाब से अंडरलाइंग एसेट जो है यानी निफ्टी 50 को ट्रैक करते हुए चलता रहता है। एरर सब में बराबर है, कितना एरर आ सकता है सबका बराबर है लगभग। एक्सपेंस रेशियो सबका बराबर है लगभग। एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग लगभग कुछ के बहुत ज्यादा है, कुछ के इक्वल है, ठीक है। तो अब अगर आप निफ्टी 50 में आप एलोकेशन करना चाह रहे हो तो बहुत ही ज्यादा जो है आपको रिसर्च करने की, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिंपली कोई भी एक अच्छा जो रेप्यूटेड है, जैसे निप्पॉन को मैं रेप्यूटेड मानता हूं, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके आपको करना होगा। लेकिन निप्पॉन इंडिया जो है इसको मैं रेप्यूटेड मानता हूं, तो निप्पॉन इंडिया ईटीएफ जो 50 निफ्टी का है उसमें हम निवेश कर सकते हैं। जैसे निफ्टी 20 हो गया तो इसमें हम निवेश कर सकते हैं, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके जो है इसमें काम करना हो। तो ये तरीका होता है। अक्सर लोग जो कंफ्यूज होते हैं कि यार निफ्टी 50 में इतने सारे ईटीएफ है, मैं क्या बाय करूं। जो टॉप के ईटीएफ है, जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत जो है अच्छा है, जिसका जो है एक्सपेंस रेशियो कम है, जिसका ट्रैकिंग एरर कम है, जिसकी लिक्विडिटी अच्छा है, यही 4-5 जो है मंत्र होते हैं ईटीएफ को पकड़ने का। तो अगर आप देख रहे हैं कि लिक्विडिटी अच्छी है, हाई है, आप देख रहे हैं ट्रैकिंग एरर जो है कम है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है आपको एक्सपेंस रेशियो भी कम मिल रहा है, और एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है ह्यूज है, यानी मार्केट कैप उस ईटीएफ का ज्यादा है, बस सिंपल हो गया आपके लिए। चुपचाप उसको पकड़ लो और उसके साथ चलते रहो। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था कि हमारा ईटीएफ का जो ट्रेडिंग प्रोग्राम है, जो नेक्स्ट बैच का है, जो लाइव सेशन जूम पर होने वाला है, मैं आपको 4 घंटे से ज्यादा कंटिन्यू जूम पर आकर लाइव ईटीएफ की हमारी पूरी स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूं, जिससे आप कैश मैनेजमेंट, ईटीएफ कितने ईटीएफ में ट्रेड करना है, फंड को कैसे मैनेज करना है, रिस्क को कैसे मैनेज करना है, सब कुछ सिखाने वाला हूं। तो आप जो है उस कोर्स को अगर लेना चाहते हैं, 40% का ह्यूज डिस्काउंट दे रखा है मैंने, नीचे जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, कॉन्टेक्ट करके तुरंत सीट को लॉक करो, बहुत ही लिमिटेड सीट बची हुई है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि निफ्टी ईटीएफ की बहुत बड़ा बाजार है, हर एक लोगों ने उसको जो है बनाया है अपने अपने एतबार से। एचडीएफसी ने बनाया है, मेरे एसेट ने बनाया है, आईसीआईसी ने बनाया है, और आप देखेंगे एसबीआई ने बनाया, आदित्य बिरला ने बनाया, कोटक ने बनाया, एलआईसी ने बनाया है, एक्सिस निफ्टी बनाया, टाटा निफ्टी, बजाज फिनसर्व, डीएसपी निफ्टी, क्वांटम निफ्टी, आईडीएफसी फर्स्ट, आईडीएफटी निफ्टी, ये इतने सारे निफ्टी के ईटीएफ है, आप हो जाएंगे कंफ्यूज। सिंपल मैंने पैरामीटर आज बताया, उसी पैरामीटर के हिसाब से काम करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर लीजिए, वॉच लिस्ट में रखिए, देखिए मार्केट कैसे काम कर रही है। मार्केट में और करेक्शन आएगा तो बहुत बढ़िया है, आपको जो है सस्ते दामों पे इसकी यूनिट्स मिलेगी। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, जरूर आपकी एक क्वेरी आज क्लियर हो गई होगी कि निफ्टी ईटीएफ हमें लेना है तो किस तरीके के ईटीएफ पे हमें अप्रोच करना है, और कैसे हमें उसे समझना है कि इतने सारे निफ्टी के ईटीएफ में से कौन सा ईटीएफ बेहतर रहता है। कोई दुकान और शॉप खोल के नहीं बैठना है, बल्कि आपको सिंपली एक ईटीएफ ही काफी है। लंबे समय में अगर आप रखते हैं तो एक ईटीएफ निफ्टी का ईटीएफ आप बेहतर तरीके से जो है इसको संभालिए और अच्छे से अप्रोच रखिए, बेहतर रिजल्ट निकल के सामने आएगा। चलिए मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के कमाते रहो, खुश रहो, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखो। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके कोई काम करेगा, मेरी तरफ से बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हमारा ईटीएफ प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तुरंत जो है आज चेकआउट करो और आज ही जो है अपने सीट्स को लॉक